हेलो एवरीवन, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैंने टॉप 50 ईडियम्स फ्रेजेस को इसमें इंक्लूड किया है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे भी आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आज की क्लास में हम निमोनिक के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू यानी कि ट्रिक के थ्रू आज की ईडियम्स को याद करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंडोरा बॉक्स का मतलब क्या होता है। पेंडोरा बॉक्स की एक कहानी है। देखो मैं इसको कैसे आपको समझाऊंगी। पेंडोरा एक ग्रीक में एक महिला थी जिसका नाम था पेंडोरा। तो जो भी देवता थे उन्होंने खुश होकर उसको एक बॉक्स दिया था और कहा था कि इसको आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना है क्योंकि इसमें जितनी भी संसार में बुराइयां हैं उसमें भरी हुई हैं, तो आपको कभी भी नहीं खोलना है। पर जो महिला थी जो इस पिक्चर में दिखाई दे रही है उसको बड़ी उत्सुकता हुई उसको ओपन करने की, जिस वजह से उसने ओपन कर दिया और उससे ट्रबल की सामना करना। किसी ऐसी चीज़ को खोल देना जिसके अप्रत्याशित यानी हानिकारक परिणाम हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अ सोर्स ऑफ अनफोर्सीन ट्रबल, यानी कि अप्रत्याशित जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसका मतलब होता है पेंडोरा बॉक्स। हमने कहानी के थ्रू इसको समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीर फिश का मतलब क्या होता है। क्वीर फिश होती है एक विचित्र सी दिखने वाली मछली। तो इसका मीन यही हो जाएगा यानी विचित्र दिखने वाला प्राणी। एन ऑड और एक्सेंट्रिक पर्सन, एक पागल सा अजीब सा दिखने वाला जो व्यक्ति होगा उसको बोलेंगे क्वीर फिश, विचित्र दिखने वाला व्यक्ति। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एन ओड और एक्सेंट्रिक पर्सन। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, एक ऐसा दिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सिग्निफिकेंट रखता हो, इंपॉर्टेंस रखता हो, तो हो जाएगा अ रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण दिन, अ डे ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है टूथ एंड नेल। इसका मतलब होता है कि जैसे आप किसी काम को करने के लिए उत्सुकता रखते हैं, करना चाहते हैं, तो आप जी जान से मेहनत करते हैं उसको हासिल करने की। तो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइटिंग विद डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय के साथ में आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उस चीज़ को पाना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टूथ एंड नेल, पूरा जोर लगा दिया आपने, दांत का जोर लगा दिया एकदम क्या करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। ठीक है, स्पेयर टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ भी होता है, आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। फ्री टाइम होता है इसका मतलब होता है, ये न्यू है, इसको याद कर लो, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अ बून इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है एक ऐसी घटना या एक ऐसी स्थिति जो देखने में तो खराब लगे पर जिसका अंत बहुत फ़ायदेमंद हो आपके लिए। तो एक वरदान जो भेष में आया है वो आपको क्या देकर जाएगा, वो आपको अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा देकर। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात कहना, सीधे सीधे पॉइंट पे ना आकर अपनी बात को, अगर हमें किसी भी से बात करनी है डायरेक्ट ना कह के हम चार बातें इधर की कर रहे हैं चार उधर की कर रहे हैं, मतलब इतना घुमा फिरा के कहना और किसी टॉपिक पर ना आना। तो हो जाएगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को अवॉइड करके इधर उधर की बात करना होता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मतलब होता है एक कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, 6 चूज़ करूँ या 7 को चूज़ करूँ, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। कन्फ्यूज़न हो और डिसऑर्गेनाइज्ड हो चीज़ें। एक इससे मिलता जुलता फ्रेज होता है एट 11th आवर, इसका मतलब होता है एक लास्ट मोमेंट, अंत का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ फेदर इन द कप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो एक कप है और कप में आपने बहुत सारी फेदर को भर दिया है, एक छोटी सी जगह में एक बड़ी सी चीज़ को आपने सेट कर दिया है, तो वो क्या हो गया, एक अचीवमेंट हो गया। मतलब निमोनिक के थ्रू याद करा रही हूँ, इसका मतलब होता है एक बड़ी अचीवमेंट जिस पे आपको प्राउड फील हो। अ फेदर इन द कप एंड अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। इसी के जैसा होता है एक फ्रेज होता है टू शो वाइट फेदर, इसका मतलब होता है टू शो फियर, डर दिखाना। ठीक है, डर जाना, टू शो फियर। टू शो वाइट फेदर का मतलब होता है टू शो फियर, डर जाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th नंबर है हाई एंड ड्राई, जब आप ऊंचाई पे हो और आपके पास में पानी भी नहीं है, सब कुछ ड्राई ड्राई है, तो वो क्या हो गया, आप बिना किसी हेल्प के वहाँ पर फंसे हुए हो। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीइंग स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा होना, विदाउट हेल्प। आप किसी एक जगह ऐसी जगह फंस गए हो जो ऊंचाई पर है और ड्राई है, तो इसका मतलब हो जाएगा आप बिना हेल्प के वहाँ पर फंसे हुए हो। तो इस तरीके से आप निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं। कितना सिंपल याद करना, कहानी के थ्रू याद करोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। मतलब होता है हाई एंड ड्राई, मतलब अगर इसको एग्जाम में ऐसे दिखता है कि आइसोलेटेड भी आता है तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकेले होना, फंसा होना, बीइंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट है एट होम इन, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
एट होम इनका मतलब होता है टू बी स्ट्रांग, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना, मजबूत होना, फील कंफर्टेबल एंड कम्पिटेंट, मतलब होता है एकदम सक्षम होना, शक्तिशाली होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है टू स्मेल अ रैट मीन्स होता है मतलब चूहे के जैसे सूंघ सूंघ के पता लगा लेना कि यहाँ बिल्ली तो नहीं है या यहाँ पे कोई और तो नहीं है, इस तरीके से पता कर लेना। टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, पता कर लेना पहले से ही कि यहाँ कुछ गलत होने वाला तो नहीं है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। टू स्मेल अ रैट मीन्स होता है टू सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू रेफर्स टू, एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। अ लाइटनिंग स्ट्राइक ये होगा नहीं, क्लियर स्काई ये भी नहीं होगा, अ प्लांट सरप्राइज ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, एक अचानक से अप्रत्याशित चीज़ें हो जाना, तो होता है उसका मतलब होता है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स, मतलब एक पत्ती जो टूट के गिर गई है और दूसरी पत्ती उसकी जगह आ गई है, आपने पलट दिया है, तो हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा एक नई शुरुआत कर दी आपने। ठीक है, एक पत्ती पेड़ ने गिरा दी है और वहाँ से एक नई पत्ती ने जन्म लिया है, तो वहाँ पर क्या हो गया, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो गई है। टू बिगिन अगेन विद अ फ्रेश स्टार्ट, इस तरीके से याद करोगे, निमोनिक के थ्रू जोड़ के याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है टू वी इन हॉट वाटर इम्प्लाइज, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप सोच लो किसी गर्म पानी में आपका हाथ चला जाए या पैर चला जाए या आपके ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, आपको परेशानी होगी, ट्रबल होगा। ठीक है, आपको दिक्कत होने लगेगी, टू वी इन ट्रबल हो जाएगा, गर्म पानी से आपको क्या हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा। इस तरीके से निमोनिक के थ्रू आप याद करें। इस वीडियो के एंड में मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है जिसमें प्रीवियस जो भी वीडियो था जिन्होंने होमवर्क किया था उनके नेम्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं किसने किया था। नेक्स्ट है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स होता है, देखो एक बिल्ली है, वो कैट वो कहाँ है, बैग से झांक रही है, तो वो क्या कर रही है, वो बता रही है कि हाँ मैं इसमें हूँ, वो सीक्रेट रिवील कर रही है। वो छुपा के ले जा रहा था एक पर्सन और उसने निकल के बता दिया कि हाँ मैं इसमें बैठी हूँ, उसने क्या कर दिया, टू रिवील अ सीक्रेट, उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो ऐसे याद कर लो, कैट आउट ऑफ द बैग तो होगा इसका मतलब टू रिवील अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 17 है टू हिट द नेल ऑन द हेड सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या होता है, टू हिट द नेल, इसका मतलब होता है एकदम से सही बात करना, सही बात पर जोर देना, तो हो जाएगा टू बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है कि मतलब एक वही सटीक बात कह देना। नेक्स्ट है 18 नंबर टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स होता है मतलब आपने कोई गलती कर दी है और आप उस पर पछतावा कर रहे हैं और वो गलती अब दोबारा से सही नहीं हो सकती है, तो अब आपको पछतावा करने से क्या होगा, तो होगा टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, अब उस चीज़ पे पछताना जो अब सही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है टू वर्न द मिडनाइट ऑयल इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है कि काम करने के लिए या स्टडी करने के लिए देर रात तक जागना। टू वर्क लेट इन द नाइट, मतलब काम करने के लिए आपने बहुत सारा जो भी दिए का जो ऑयल था वो वेस्ट किया है यानी कि जलाया है, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब इस तरीके से याद करना ही तो है निमोनिक के थ्रू, मतलब आपने काम करने के लिए कठिन परिश्रम करने के लिए आपने रात भर जागा है पढ़ाई करने के लिए, तो हो जाता है टू वर्क लेट इन द नाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है टू ऐड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है मतलब आग में जैसे लड़ाई हो रही है और आपने और उसमें घी डाल दिया, दो चार बातें और कह दी, ऐसी कह दी कि जो सामने वाले को याद ही नहीं थी तो और लड़ाई भड़क गई, तो हो जाएगा टू वर्सन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन खराब थी आपने वर्स थी आपने वर्सन कर दी है, मतलब आपने क्या कर दिया और बुरी कर दी सिचुएशन को, उसमें आग में घी डाल दिए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है 21 टू वीट अराउंड द बुश, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब घुमा फिरा कर बात कहना, सीधे ना कहना, इस पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक, आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं और उस टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना या खुद से अपनी पहल करना किसी से बातचीत करने की, तो उसका मतलब होता है टू ब्रेक द आइस होता है। तो एक फ्रेज होता है फार एंड अवे, इसका मतलब होता है एक निश्चित दूरी पर, ठीक है। कट नो आइस का मतलब होता है टू मेक नो इफेक्ट। नेक्स्ट है टू कट कॉर्नर्स इम्प्लाइज, मतलब आपने सोचो किसी भी चीज़ के कॉर्नर कट कर दिए और आपको जल्दी किसी चीज़ में पहुंचना था, आपने साइड से हटाकर उसमें बीच में आप जल्दी से पहुंच गए, यानी शॉर्टकट रास्ता आपने ले लिया, तो हो जाता है टू टेक शॉर्टकट्स, ठीक है, टू कट द कॉर्नर टू टेक शॉर्टकट्स। नेक्स्ट है
टू फेस द म्यूजिक मीन्स होता है आपने जो भी काम किया था, जो भी आपने गलत रॉन्ग डूइंग था आपका, उसको आपने फेस किया, आपने कन्फ्रंट किया कि हाँ ये सब कुछ मैंने किया है, आपने उसको अच्छे से स्वीकार किया है। नेक्स्ट है टू गेट कोल्ड फीट सिग्निफाइज। अब ये सोच लो कि आपको किसी फंक्शन में आपको परफॉर्म करना है और आपको कहते हैं ना कि एकदम से पैरों में ठंडे शरीर ठंडा पड़ जाना, नर्वस हो जाना, इससे ऐसे याद कर लो, टू बिकम नर्वस। नेक्स्ट है टू गो टू एक्स्ट्रा माइल मीन्स मतलब होता है कि आप थोड़ा दूर और चले, क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए, आप उससे मिलने के लिए थोड़ा और आगे चले गए, वो नहीं आ पा रहा था आप आगे बढ़ गए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया आपने। नेक्स्ट है टू हिट द सैक इम्प्लाइज। सैक मीन्स होता है बोरी, बिस्तरा, इस तरीके से इसका सेंस निकलता है, तो इसका देखो एकदम क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा टू गो टू बेड, सोने के लिए जाना, ठीक है, बिस्तर पे जाना, टू गो टू बेड, टू हिट द सैक, टू गो टू बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, इसका मतलब वही निकलता है सोने के लिए जाना, या फिर देखो टू पैक द बैग नहीं होगा, टू स्टार्ट अ फाइट। एलिमिनेशन मेथड भी काम करता है एग्जाम में, इसी तरीके से क्वेश्चन जब आते हैं तो आप एलिमिनेट करके भी आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स, इसका मतलब होता है जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो पुराने विवाद हो चुके हैं, उनको दोबारा मतलब बात ना की जाए, उनको दोबारा ना उखाड़ा जाए। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो पुराने आपके विवाद हो चुके हैं उनको दोबारा से जिंदा ना किया जाए, उनको सोने दिया जाए, सोते शेर को मत जगाओ, ये कहावत होती है ना, उस तरीके से। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स इसको रिलेट कर लो, कुत्ते सो रहे उनको सोने दो। नेक्स्ट है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल सिग्निफाइज। मोल हिल का मतलब जानते हो, छछुंदर सुना है, छछुंदर के जो बिल होता है ना उसको मोल हिल बोलते हैं, मतलब राई का पहाड़ बना दिया। टू मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल, मतलब मोल हिल का उन्होंने क्या बना दिया, माउंटेन बना दिया, तो क्या हो गया, बड़ा चढ़ाकर बात करना। टू एग्जेजरेट अ माइनर इशू, छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करना, राई का पहाड़ बना देना एकदम। एग्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ाना, और माइनर का मतलब होता है छोटे से इशू का बड़ा चढ़ाकर बात करना। माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल सिग्निफाइज। नेक्स्ट है टू पुल समवन लेग का मतलब होता है टांग खींचना, हिंदी से मतलब समझ में आ रहा है। टू टीज और जोक विद समवन, किसी की टांग खींचना, किसी से हंसी मजाक करना, किसी को परेशान करना, इसका मतलब हो जाएगा टू पुल समवन लेग। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, किसी की बात को, अंदर की भावनाओं को समझना और किसी की हिडन मीनिंग को समझना, उसका मतलब हो जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू लुक फॉर हिडन मीनिंग, मतलब किसी के इमोशंस को समझना, किसी के अंदर की गहराई को समझना। टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ये बात जो है वो 1952 में सामने आई थी, जब एक लड़की को चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो उसने साफ साफ कन्फेस कर दिया था कि हाँ मैंने अपनी दुकान से चोरी की, तो यही से वो फ्रेज बना था। टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, साफ साफ स्वीकार करना। टू कीप वंस टेम्पर, मतलब उसका मतलब होता है गुस्से पर काबू करना। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब होता है काबू करना, ठीक है, गुस्से पर काबू करना होगा। जब आप गुस्से पे काबू कर लोगे तो आपका मूड कैसा हो जाएगा, आपका गुड मूड हो जाएगा, आप अच्छे मूड में हो जाएंगे। आप गुस्से पे काबू कर लेंगे तो कैसे हो जाएंगे, गुड मूड में हो जाएंगे, हंग्री तो नहीं होंगे, एनर्जी भी सेव नहीं होगी, क्या हो जाएगा, टू बी इन अ गुड मूड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है टू कैच अ टार्टल, इसका मतलब होता है किसी शक्तिशाली या फिर ऐसी मुश्किल से निपटना, या फिर ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से निपटना जो आपको हमेशा से परेशानी दे रहा है। टू कैच अ टार्टर का मतलब होता है किसी मुश्किल या शक्तिशाली किसी चीज़ से निपटना जो भी आपको पता नहीं था, अप्रत्याशित रूप से आपको परेशान कर रही थी, तो इस तरीके की व्यक्ति से आपको निपटना है, तो इसका मीन हो जाता है कैच अ टार्टर। इस तरीके से हो जाता है टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है टू ड्राइव होम, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी बात को मनवाने के लिए, कहने के लिए जोर देना, किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना, किसी चीज़ को पुश करना, किसी बात को मनवाने के लिए या कहने के लिए किसी भी टॉपिक पर आप जोर देकर बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है टू ड्राइव होम, घर जाने के लिए ड्राइव नहीं कर। देखो जो भी ईडियम का मीन होता है वो डायरेक्ट तो मीन जो भी आपको लिखा है ऑप्शन वो तो होने वाला नहीं है, तो उसका जस्ट अपोजिट ही निकलता है टू ड्राइव होम का, टू एम्फोसाइज जोर देना। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब अपना लालच सिद्ध करना, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, जो भी अपना होमवर्क करेंगे उनको अगले वीडियो में उनका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा किस किसने होमवर्क किया है वीडियो के एंड में, तो अपना होमवर्क जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
टू टर्न द टेबल्स, इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को उलट देना, किसी भी परिस्थिति को एकदम से सिचुएशन को उलट, टू चेंज द सिचुएशन टू वंस एडवांटेज, स्थिति को उलट पुलट कर देना, हार को जीत में बदल देना है। नेक्स्ट है 38, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, हार मान लेना। इसका मतलब क्या होता है, एकदम से हार मान लेना होता है। और एक इडियम होता है एट ऑल हजार्ड, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ रिस्क होता है, ठीक है। और एक होता है एट अ लॉस, का मतलब होता है टू बी पजल्ड यानी परेशान होना। नेक्स्ट है 39 है टू प्ले सेकंड फिडल, इसका मतलब वैसे तो एग्जैक्ट मतलब होता है किसी और का वायलिन बजाना, पर यहाँ जो मतलब निकलेगा वो होता है लेस इम्पोर्टेंट पर्सन, वीकर पर्सन, किसी से कम महत्व रखने वाला इंसान जो होता है वो होता है क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा टू बी इन अ सबऑर्डिनेट सिचुएशन पोजीशन, किसी से कम महत्व रखने वाला, टू बी लेस इम्पोर्टेंट इन अ वीकर पोजीशन देन समवन एल्स, कोई एक अच्छा व्यक्ति है, एक ताकतवर व्यक्ति है, उससे पीछे रहना, उसकी जगह काम करना, उसका मतलब होता है। नेक्स्ट है टू क्राई वोल्फ, इसका मतलब होता है एकदम से झूठी चेतावनी देना, बार बार अलार्म बजाना। ये इसकी भी कहानी है, इसको याद करने का है। एक जो भेड़िया था अपनी भेड़ों को चराया करता था और वो डेली ये बोलता था गांव वालों से चिल्ला कर के, अरे शेर आ गया, शेर आ गया। और एक दिन जब सच में आ गया तो उसकी बात किसी ने नहीं मानी, मतलब झूठी चेतावनी देकर सबको बुलाता था, बार बार झूठी चेतावनी देना। टू क्राई वोल्फ टू रेज अ फॉल्स अलार्म, बार बार चिल्लाकर जब सच होगा तो कोई नहीं आएगा, इस तरीके से टू क्राई अ वोल्फ। टू क्राई वोल्फ का मतलब होता है टू रेज अ फॉल्स अलार्म। लास्ट है टू बर्न वंस फिंगर, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू सफ़र ड्यू टू वंस ओन एक्शन, आप अपनी उंगली आपने अपनी जला ली है, वो क्या है, तो अपनी खुद की आपकी कमियों की वजह से आपकी उंगली जली है। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है ईद का चांद हो जाना और या बहुत कम दिखाई देना, इसका राइट ऑप्शन है अ रेयर इवेंट, बहुत कम जो नज़र आए वो होता है। हिट द बुक्स का मतलब होता है स्टार्ट रीडिंग और स्टडिंग, स्टार्ट करना, आपको भी हिट द बुक्स अब कर देना चाहिए, स्टार्ट रीडिंग और स्टडिंग। नेक्स्ट है रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कुत्तों बिल्ली की तरह बारिश होना, मतलब हैविली रेन होना, इट्स रेनिंग वेरी हैविली, बहुत तेज मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। हिट द रोड का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, क्या होता है, स्टार्ट अ जर्नी। लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब होता है रिलैक्स करना, हैव फन करना, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलैक्स एंड हैव फन। नेक्स्ट है व्हाट डज अ फिश आउट ऑफ वाटर, जब मछली जल के बाहर आ जाएगी तो परेशान होगी, तो उसके लिए कैसी सिचुएशन हो जाएगी, अनफेमिलियर सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, जब किसी के हाथ में जैकपॉट लग जाएगा तो मतलब विन अ बिग प्राइज हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विन अ बिग प्राइज, उसके पास तो जैकपॉट ही है। तो ये थी हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये कुछ नेम्स हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो का होमवर्क किया था तो मैंने उनके नेम इंक्लूड किए हैं। वेल डन एवरीवन, ऐसे ही करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।